अब की बार 400 पार, यह नारा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उसके बाद कई विभिन्न मंचों से भाजपा के कई नेता उनके इस नारे को दोहरा चुके हैं। आज सियासत की नगरी में हम चर्चा करेंगे कि क्या है फॉर्मूला 400 पार का और क्यों भाजपा इतना आत्मविश्वास से लबरेज है कि बहुमत के आंकड़े 272 तो दूर की बात है, सीधा 400 पार। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका सियासत नगरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। देश में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज है। बीजेपी किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारेगी, इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस बीच अटकलें हैं कि बीजेपी इस बार कई नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार नए चेहरों को ज्यादा मौका दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार करीब 100 या इससे ज्यादा सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को मीटिंग है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है और 1-2 दिन में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी ने पिछले साल हुए अलग अलग विधानसभा चुनाव में कई विधायकों के टिकट काटे थे और इसमें सीनियर नेता भी शामिल थे। पार्टी नेताओं में इसकी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे और नए चेहरों को ज्यादा मौका मिलेगा। बीजेपी को राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को उम्मीदवार बनाने का फायदा भी मिला है। बीजेपी लगातार यह संदेश भी दे रही है कि बीजेपी में कार्यकर्ता सबसे अहम है और पार्टी जिसे चाहे उसे जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को सीएम बनाकर कार्यकर्ताओं को पुख्ता तरीके से यह संदेश दिया भी। हाल ही में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि कमल का फूल बीजेपी का चुनाव चिन्ह ही बीजेपी का उम्मीदवार है। इसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई कि कुछ बड़े नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं। उन सीटों पर बीजेपी सांसदों के टिकट कटने की ज्यादा संभावना है जहां विपक्षी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा ने अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे थे। मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने सभी 10 सांसदों के टिकट काट दिए थे। इस बार यह नंबर कहीं ज्यादा होने की संभावना है। कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपने 21 सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया था। राजस्थान में बीजेपी ने 7, मध्य प्रदेश में भी 7, छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को उम्मीदवार बनाया। जीते हुए सांसदों ने इस्तीफा दिया और अब वे अलग अलग विधानसभा के सदस्य हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।